मुंदियारीपुरा कुलगाम में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला पर मुहासरा किया। इस दौरान मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हो गई, जो कि कुछ देर जारी रही। झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। आखिरी इत्तलात मिलने तक मुहासरा जारी था। कुलगाम पुलिस और फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कुलगाम से हमारे साथी जहूर रिजवी। जहूर, आपसे तफसीलात चाहेंगे मुंदियारीपुरा कुलगाम में जो आज जो खबर मिली है। जी हिना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है ये पिछले 15 दिन के अंदर अंदर चौथा 5वां एनकाउंटर है। कुलगाम जिले की अगर हम बात करें तो ये मुनद गुफन इलाका है यारीपुरा करके। तो यहाँ पे सुबह फोर्सेस को इतला मिली थी कि मिलिटेंट मौजूद है, तो उन्होंने पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया, मुहासरा किया। तो उसके बाद जो है मिलिटेंट छुपे हुए थे वहां पे, तो उनके दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है झड़प शुरू हुई। हालांकि ये झड़प जो थी काफी मुख्तसर थी और इसमें फायरिंग का तबादला जो ही शुरू हुआ तो एक मिलिटेंट इसमें मारा गया और आखिरी इतला मिलने पर जो है एक ही मिलिटेंट मारा गया है। और जबकि फौज ने अभी तक मुहासरा है वो जारी करके रखा हुआ है। अभी शायद और भी कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं, उनकी तलाश जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। पूरा इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि मजीद मिलिटेंट का जो है वो ताक़ुब किया जाए। जी हुना। जी जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। मनार से खबर है जहां सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। चार जानिब तबाही के मनाजिर हैं। खासकर रायगढ़ और अतराफ में तबाही और अमवात की तादाद बेहद ज्यादा है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ भी सकती है। नेवी और एनडीआरएफ की 34 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई हैं। आज सीएम उद्धव ठाकरे सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर नारायण राणे भी महाड़ चपलून के इलाकों का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खाने पीने और दीगर लवाजमात पहुंचाए जा रहे हैं। मुतासरा इलाके के लोगों को महफूज मुकामात पर भी पहुंचाया जा रहा है। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी, जो कि लगातार इस मामले पर हमें अपडेट दे रहे हैं। वसीम, आज की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे और खासकर बारिश का हाल, मौसम का हाल भी। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ आया हुआ है, इस सैलाब से लोग परेशान हैं। अब भी मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के जो दूसरे जिले हैं उन्हें लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं पे जो दूसरे 5 जिले हैं वहां पे अभी रेड अलर्ट जोन है और बाकायदा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया अगले 48 घंटों के लिए। और जिस पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश की वजह से चिपलून का इलाका है, कोल्हापुर का इलाका है, महाड़ का इलाका है, पिछले कुछ दिनों से दिक्कतों से गुजर रहे हैं। वही आलम अब भी बना हुआ है, खास करके कोल्हापुर में। कोल्हापुर की जो पंचगंगा नदी है उसका जो जल स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है, इसे लेकर काफी दिक्कतें हैं। यही हाल सांगली में साफ तौर पे नजर आ रहा है। कृष्णा नदी का भी इसी तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ काफी लोग परेशान है। मुंबई से बैंगलोर जाने वाले जो रास्ते हैं उसे बंद कर दिया गया। कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। कई ऐसे डैम और नदियां हैं इस पूरे सैलाब के दौरान डूब चुकी है। कई घर ऐसे बर्बाद हो गए। अब तक के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही करीब 3-3.5 हजार के करीब जानवर मर चुके हैं और कई अब भी घायल है। करीब 1,32,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन शुरू है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी पर इसका साफ तौर पर असर पड़ा। सरकार की तरफ से किस वादे किए गए थे और जिसे राहत देने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सैटरडे को मौसम का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे। बारिश के ताल्लुक से क्या कोई नई जानकारी, कोई अलर्ट? देखिए, बारिश को लेकर 5 जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अब भी क्योंकि जो डैम है, जो नदियां हैं वहां पे पानी भरा हुआ है। इसे देखते हुए कई इलाके अब भी हैं जहां पे काफी बारिश हो रही है। इसको देखते हुए उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें कोल्हापुर, सतारा, हिंगोली, यवतमाल और महाड़ के इलाके हैं। इन इलाकों में अब भी रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि अब भी जो पानी का स्तर है शहरी इलाकों
में ग्रामीण इलाकों में घुसा हुआ है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें लोगों को वहां पे गुजरनी पड़ रही है। कुछ देर पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई से रवाना हुए चिपलून के लिए। चिपलून की परिस्थिति भी इसी तरीके से बनी है, वहां पे किस तरह का नुकसान हुआ उसका जायजा लेंगे और साथ ही जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे कि पूरा चिपलून किस तरह से वहां पे बर्बादी हुई है, किस तरह जी वसीम, तो आज वज़ीर-ए-आला के इस दौरे पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में भारी तबाही के बाद मुल्क की कई रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कुल 24 अजला में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। फहश फिल्मों की तैयारी मामले में राज कुंद्रा पर फेमा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मॉडल और टीवी अदाकारा गहना वशिष्ठ को सम्मन जारी किया जा चुका है। इन तीनों से पूछताछ होगी। जराये के हवाले से बताया गया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामले में कुंद्रा पर केस दर्ज करेगी और कुंद्रा की जायदाद की जांच होगी। गुज़िश्ता रोज मुंबई क्राइम ब्रांच की जानिब से कुंद्रा के बैंक अकाउंट की तफसीलात निकाली जा रही थी। राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में जाता था। कानपुर के इन खातों में 2.38 करोड़ रुपए जमा हैं। राज कुंद्रा के 11 मददगारों के 18 बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। इसमें 7.5 करोड़ रुपए जमा थे। कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित गंजू। अमित, राज कुंद्रा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब कानपुर से भी उसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात? जी अमित, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, सवाल है फिर से। जी बिल्कुल। राज कुंद्रा पर जो तमाम तर मामले चल रहे हैं उनके तार अब कहीं ना कहीं कानपुर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इसके ताल्लुक से अभी तफसीलात? देखिए हिना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज कुंद्रा का कानपुर का और गिराता जा रहा है, जहां एक और 2 अकाउंट्स का डिस्क्रिप्शन आया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का मामला सामने आया था और वहीं पंजाब नेशनल बैंक की कराई ब्रांच का था। इसमें श्रीवास्तव की बात की जा रही है, अरविंद श्रीवास्तव की वाइफ है। अरविंद श्रीवास्तव का अभी तक नाम फ्रंट पे नहीं आया, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने, और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो अरविंद श्रीवास्तव की वाइफ हर्षिता, जिसके अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा 7 ट्रांजेक्शन में पैसा आया और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पूरा डेरा डाला हुआ है। इस वक्त अरविंद श्रीवास्तव की फैमिली भले ही यहाँ नहीं, उसके पेरेंट्स कानपुर में ही हैं। क्राइम ब्रांच ने काफी देर उनसे पूछताछ भी की। क्या फैक्ट सामने आए ये क्राइम ब्रांच की टीम ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस का सारा काम अरविंद देखते हैं। इस बात की पुष्टि हुई। अरविंद कहने को तो सिंगापुर की किसी एक कंपनी कर रहे थे, लेकिन राज कुंद्रा का सारा काम प्रोडक्शन हाउस का वही देखते हैं। जी अमित, तो लगातार इस बेहद अहम मामले पर नजर बनी हुई है। कानपुर में भी क्या कुछ इसके ताल्लुक से तफसीलात रहेंगी, उसके ताल्लुक से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पीएम मोदी आज एक बार फिर अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करने वाले हैं। मन की बात के 79वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल, कोरोना, टोक्यो ओलंपिक्स और दीगर मुद्दों पर बात कर सकते हैं। पीएम मोदी की मन की बात 11 बजे शुरू होना है। तेलंगाना में कोरोना के 647 नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,20,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 647 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 81 नए मामले देखे गए। करीमनगर में 76, खम्मम में 58 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह जिला निर्मल और नारायणपेट में सिर्फ एक मामला देखा गया। अमेज़न प्राइम मेंबर्स पाइए खुशी टॉप ब्रांड्स के जरिए 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च को खरीदने का मौका, साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील। देखिए एक झलक। Amazon Prime Day है 26 और 27 जुलाई।
पाइए खुशी टॉप ब्रांड्स द्वारा 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस को खरीदने की। साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील्स OnePlus, Samsung, Xiaomi जैसे टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स पे और HP, बोट और इंटेल के लेटेस्ट लैपटॉप और हेडफोन्स पर। आपके घर और किचन को अपग्रेड करने के लिए ढेर सारे ऑफर्स मिलेंगे IFB, Whirlpool, LG और Redmi के लेटेस्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिजेस पे। और प्रेस्टीज, एक्वागार्ड, विप्रो, बजाज और यूरेका फोर्ब्स के किचन प्रोडक्ट्स पे। टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, FC UK, मैक्स, वुडलैंड, माइग्लैम और मामा अर्थ पे आकर्षक डील्स के साथ मिलेगा मौका। नेस्कैफे, सर्फ एक्सेल, डाबर, बैद्यनाथ, कैडबरी और हिमालय जैसे जरूरती प्रोडक्ट्स पे चल रहे हैं बेहतरीन ऑफर्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही शॉप करिए। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अशर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा में पुलिस स्टेशन की नई इमारत तामीर की गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और MIM सदर असुद्दीन ओवैसी और दीगर भी मौजूद रहे। हुकूमत तेलंगाना ने दी थी, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत से एक नई पुलिस स्टेशन की इमारत का वजीर दाखिला के हाथों से इफ्तिताह हुआ। और मौजूदा दौर के लिए, मौजूदा पुलिसिंग के लिए, मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशन की इमारतों को अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो दुरुस्त करना ज़रूरी है, या फिर अगर उसके असर नौ तामीर हो सकती है तो उसकी तामीर भी कराना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर दाखिला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि साउथ जोन में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर एक नई इमारत को बनाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। हम पुलिस के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कोविड के दौरान में, खास तौर से पहली और सेकेंड वेव के दौरान में लॉ एंड ऑर्डर से वाबस्ता तमाम पुलिस के उदाहरणों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। और मैं खुद कई पुलिस इंस्पेक्टर्स के जरिए, कई पुलिस ACPs के जरिए उस वक्त जब अस्पताल को ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने पुलिस के उन अहदेदारों से रब्ता किया और उनके जरिए से कई जो लोग कोविड से परेशान थे उनको मदद भी मिली। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नौजवान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। खबर के मुताबिक कांटी के रहने वाले एक लड़के और लड़की 1 साल से शादी करना चाहते थे, मगर लड़की के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सिलसिले में पहले भी झगड़ा हुआ था। आखिर में लड़के ने लड़की के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं पकड़कर पीट कर मार डाला गया। एक सादे पेपर पर दस्तखत भी लिए गए। उसके बाद लड़के को अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। खबर के मुताबिक लड़के के घर वालों ने उसकी आखिरी रस्मात की अदायगी लड़की के घर के सामने ही अदा की। फिलहाल इलाके में सन्नाटा पसरा है। भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। हम लोगों ने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो उनके दरवाजे पर गए। तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि 2-4 लोग जो, जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब गौरव जो है सो आए थे। और आने के बाद उस लड़के को बुला के कुछ लड़के से काम है लेके साथ चले गए। बाद में जो है इनके पिता जो है सो रुपौली चौक पर थे, वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब 7:30 बजे। और आने के बाद में कहा कि चलिए सो आपसे कुछ बात करनी है। जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर उड़ाकर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो
वो जो है सो उसके बाद बोले कि से उसके कनपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल गिरा दिया और कहा कि से जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि से हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत, क्या था वो लव अफेयर्स का मामला था। भिरा के कान में और लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया, लिखवाए। और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज उलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं, तो बोले कि ना हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ। कौन लोग मारा? वही प्रशांति लोग मारे। सम दृष्टिया प्रेम प्रसंग में ही ये हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है। आगे और भी जांच से, अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात तो है। हाँ, ये बात भी सही है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी क्या क्या किस तरह की इंजरी उनके बॉडी पे है। आरोपित की पहचान वगैरह सीमित हुई? वो FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू के जरिए पहला सिल्वर मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। PV सिंधु ने भी इजरायली खिलाड़ी के मुकाबले आसानी से अपना मैच जीत लिया। हिंदुस्तानी रोइंग टीम सेमीफाइनल में है। खातून बॉक्सर मैरी कॉम, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा जैसे खिलाड़ियों पर नजर है। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में यशवनी सिंह देसवाल और मनु भाकर भी एक्शन में होंगे। मुल्क भर की दुआएं और नेक ख्वाहिशात खिलाड़ियों के साथ हैं। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। मीराबाई चानू ने खवातीन के 49 किलो के वेट लिफ्टिंग जुमरे में शानदार मुजाहरा करते हुए ये सिल्वर मेडल हिंदुस्तान को दिलाया। मीराबाई चानू को मुल्क भर से मुबारकबाद पेश की गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के साहिल पर मीराबाई चानू का रेत से खूबसूरत मुजस्मा बनाया और अपने खास अंदाज में उन्हें मुबारकबाद भी दी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।